अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ को बला जिस तरीके से मिला है या जिस मुसीबत के बाद मिला है, अब उसके बाद भी जो है वो लोग इसको ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यानी नून लीग की सफ़ों में तो बिल्कुल यानी मातम समझ लें। वो तो इस तकलीफ़ का जो है वो तो खैर उनका तो एहसास है, उनका तो पता है हमें, लेकिन अब मुसीबतें ये भी बन रही हैं कि और कई खबरें भी, कुछ अच्छी खबरें भी नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, कि इलेक्शन कमीशन जो है हो सकता है, क्योंकि बला तहरीक इंसाफ को मिलना जो है ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये बला मिलने का मतलब ये है कि तहरीक, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी भी मिलेगी। तो नाज़रीन कराम, इस पे मेहर बुखारी के प्रोग्राम में राना तनवीर साहब जो है वो कुछ इरशादात फरमा रहे हैं। आप जरा पहले वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आपको लग रहा है कि आज भी इमरान खान को सहूलतकारी उनकी हो रही है? देखिए, बिल्कुल जो उसकी तरफ जो अदलिया का जो झुकाव है, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं या जिस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है इमरान खान के केसेस को या उसकी ज़ात को, तो उससे तो झुकाव साफ नजर आता है, अदलिया का झुकाव उसकी तरफ है। राना साहब, एक जानिब ये सहूलतकारी आपको, जिसको आप सॉफ्ट कॉर्नर कह रहे हैं, वो आपको आज भी दिख रहा है, लेकिन दूसरी जानिब सियासत के उस दबाव के बारे में क्या कहिएगा कि जिसके तहत हम लोगों ने आधी रात को अदालतें खुलती भी देखी हैं, मफरूर मुलजिमों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलते भी देखा है, एयरपोर्ट पर जाकर अदालती हाजिरियां भी लगते देखा है, जिधर मेट्रो मशीन एयरपोर्ट्स भी पहुंच गई है। आज हमने ये भी देखा कि एक ही दिन में दरख्वास्तें भी दायर हुई, समाअत के लिए मुकर्रर भी होती देखी और उसी दिन फैसला भी जारी होते देखा। सियासत के इस कानूनी जंग में एवनफील्ड हो, अल-अजीजिया हो, जिस इल्जाम पर मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा गया, ताहयात नाअहल किया गया, फिर उसी इल्जाम को धड़ाधड़ एकदम हमने देखा वापस भी लिया गया, ना सिर्फ बाइज्जत बरी किया गया बल्कि चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए रास्ता भी हमवार किया गया। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? राहदारी जमानतें हों या मेट्रो मशीन्स हों जो पैदल चल के एयरपोर्ट चली जाती हैं? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है। एक तो आप मफरूर का जो लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, उनको बेल मिल गई थी। अदालतों ने कहा था सर, तोशाखाना के अंदर भी मफरूर ही थे, उसके अंदर भी उनको 2 मिनट हाजिरी के ऊपर एकदम बेल मिल गई। नहीं 24 अक्टूबर 2023 मियां साहब जब आए हैं, उनको जो प्रोटेक्टिव बेल थी वो मिली हुई थी। उसके लिए अगर कोई बायोमेट्रिक होना था, कोई ऐसी कोई चीज थी, तो मेरा लिए ऐसी कोई चीज नहीं कि वहां पे चले जाना कोई बहुत बड़ी सर, ये नॉर्मल ऑप्टिक्स थे कि जिसको अदालतों ने मफरूर करार दिया, एब्सकॉन्डर थे वो, कि बायोमेट्रिक मशीन एयरपोर्ट पे चली जाती है, राहदारी जमानत दे दी जाती है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर इक्विटल्स और बाइज्जत बरियत भी मिल जाती है। उसके बाद तोशाखाना के अंदर भी एकदम मफरूर होने के बावजूद भी 2 मिनट पेशी के ऊपर बेल मिल जाती है। ये सब नॉर्मल ऑप्टिक्स थे, मगर दूसरी तरफ सहूलतकारी बहुत वाज़ेह आप कह रहे हैं। कौन सी उनको प्रोटोकॉल मिला है? वो एयरपोर्ट पे गए, वहां पे उन्होंने लाहौर आना था, वहां पे रुके और वहां से कोई बंदा ला के आए। मेरा हाल ये नॉर्मल एक है कि अगर कोई ऐसी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, ना आ सकता हो, तो उसके लिए वहाँ बायोमेट्रिक के लिए जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसे हर्ज नहीं है। अच्छा सर, फिर ये बताइएगा कि एक तरफ एक साबिक वजीर आजम को रिलीफ मिल रहा है, तो दूसरे साबिक वजीर आजम पर तोशाखाना के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में भी फर्द जुर्म के लिए भी 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है, मगर फिर भी आपको लग रहा है कि तराजू और उसका पलड़ा जो है वो अभी भी इमरान खान की तरफ ही झुका हुआ है? 7 माह हो गए 9 मई के वाक़े को। लेकिन मुझे बताएं कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स भी हों और उसमें ट्रायल भी हो, इस तरह ट्रायल होते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, तो ये मैं आज भी कहता हूँ। आप यही होते देखना चाह रहे हैं? हफ्ते 10 दिन के अंदर इधर भी सजा हो जाए और 6 माह गुजर गए हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, वहां पे ट्रायल होना है, तो उसका एक अपना तरीकेकार है। आप क्यों नहीं समझते? वो नॉर्मल नहीं है कि कोई एक आम और क्यों नहीं हो रहा सर आपकी नजर में? क्यों सजाएं नहीं हो रही? नहीं, किसी न किसी जगह पे तो कुछ ना कुछ तो है ना जी। अगर एक केस है, इतना बड़ा केस है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी किस तरफ है, कुछ ना कुछ बात पे हमला हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क तो है ना। और राना तनवीर साहब, अभी आपकी जमात की तरफ से जावेद लतीफ साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को 2 साबिक चीफ अवामी स्टाफ और एक DG ISI की तरफ से साजिश करके इंटरनेशनल मोहरे बन के इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के तहत उनको नकाला गया।
तो सर एक तरफ इमरान खान इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल्स लिखकर कह रहे हैं कि प्लेइंग तो क्या लेवल तो क्या प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर क्योंकि सजाएं नहीं हो रही और एक सॉफ्ट कॉर्नर हमें अभी भी दिख रहा है, तो ये आज भी इसी थीम के साथ आप लोग भी इलेक्शंस में जाएंगे, इदारा जाती झुकाव को थीम बनाकर? नहीं, झुकाव को थीम नहीं, आप समझे हमारे इलेक्शन में जाना मियाँ साहब का एक जो माजी है उनकी परफॉर्मेंस है, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा था 2017 में। बहुत सारे ऐसे हैं तो मसला क्या है आज सर? नहीं, कोई मसला नहीं है, हम जा रहे हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है। किधर जा रहे हैं सर? अभी तक कमरों से तो निकले नहीं है, अभी तक मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, कौन मीटिंग्स नहीं, जलसे जुलूस नहीं, टिकट्स नहीं, मंशूर नहीं। मैं बताऊं, आप भी एक सोची समझी ये स्कीम के तहत चाह रहे हैं कि पीएमएलएन निकल नहीं रही, कैंपेन नहीं शुरू कर रही। सो दूसरी बात सर, आपने एक बात, टिकट आपके कब तक फाइनलाइज हो जाएंगे? बिकॉज अब तो पीटीआई जिसको इतना दीवार से लगा के पिसा जा रहा है, ना उनके पास बल्ला है, ना उनके प्रपोजल सेकेंडर सबको उठवा लिया गया, किस तरह कुचला गया, किस तरह वो प्लान बी सी डी पे पहुंच गए हैं। आप लोग वो कह रहे हैं हम 12-13 जनवरी को अपनी फाइनल लिस्ट दे देंगे, आपकी लिस्टें कब आ रही हैं सर? हमारे भी इंशाल्लाह एक आध दिन में आप देखें कि फाइनल कर लिया, कुछ हल्के रह गए हैं, कल मेरा मियाँ साहब करेंगे, बड़े मियाँ साहब। ताहयात ना एली का रुकावट भी खत्म कर दी गई, रेड कार्पेट भिज गया, अब तो वो फिर भी कमरों से बाहर नहीं आप लोग आ रहे। अगला बड़ा जलसा कब है सर? रेड कार्पेट का बहुत आप जिक्र करते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपको नजर आ जाएगा जो जलसे हैं उसका शेड्यूल भी नजर मिल जाएगा आपको, और सारे लीडरों का मिल जाएगा, चाहे शहबाज साहब हो या मियां नवाज साहब हो या मरियम बीबी हो, सभी आपको इलेक्शन के कैंपेन में नजर आएंगे और जलसे करते हुए सारे पाकिस्तान में नजर आएंगे। और सर दूसरी बात कि अलीम खान को ऊपर भी एडजस्ट किया जा रहा है बड़ी सीट पे और नीचे भी एडजस्ट किया जा रहा है, तो ये मैं समझना चाह रही थी कि 149 149 से मेरा समझ लें सर, सुन लें, अच्छा डिसीजन है, मैं उसे काउंटर ही नहीं कर रही, गुड फॉर यू सर। मैं वो ये खुला राज है, सबको पता है क्या हो रहा है। आप क्यों कर रहे हैं, नीचे क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, मेरा तो सवाल कुछ और है सर। हमने माजी में देखा है कि अपनी 9-10 सीटें लेके भी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन गए, तो और क्योंकि ये जी नाज़रीन करम, आपने जैसे देखा कि ये नवाज शरीफ का जो मुलाजम कह लें या कुछ भी कह लें, स्पोक्स पर्सन कह लें नून लीग का, वैसे तो हैं ये सारे मुलाजम हैं, क्योंकि ये सच बात जो है वो कभी भी नहीं कहते आकर। हमेशा जो है वो, यानी अगर इनके हवाले से कोई चीज़ हो तो वो बेहतरीन, अगर कोई और उस बात को एंजॉय कर रहा हो तो उसके लिए फिर वो ठीक नहीं होती। तो जैसे कि मेयर बुखारी ने से वाज़े तौर पर कहा कि जी जब आप आते हैं, जब वो मफरूर आता है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो फिर वो बायोमेट्रिक मशीनें भी जो हैं वो पहुँच जाती हैं, एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं, फिर उसको अदालतें भी इंसाफ देना शुरू हो जाती हैं, फिर उसको नैब से भी जो है वो आज़ादी मिलनी शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन करम, जब जो है वो तहरीक इंसाफ को अगर कहीं से कोई रिलीफ मिलता है और वो भी कानूनी और वो भी बड़ी मुश्किलों के बाद, तो वो इनकी नज़रों में खटकना शुरू हो जाता है। फिर असल में मसला इनका ये है, मसला इनका बयानिया का बना हुआ है। ये अब बयानिया कोई बना नहीं पा रहे। अब इमरान खान साहब की तरह ये लायक है नहीं है, या तहरीक इंसाफ की तरह इनका जो ग्राउंड लेवल तक इनका वर्क तो है नहीं है। ये तो मुफ्त की तोड़ने वाले जो हैं वो, इनकी मुफ्तखोरी की तो आदत है। अब इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आए हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। अब ये चाहते हैं कि फील्ड में भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इनको सारी चीज़ें जो है वो बराबर करके दे, लेकिन इस तरह होता नहीं है नाज़रीन काम। अब इनको इलेक्शन लड़ने पड़ रहे हैं, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट अपनी तरफ से हर तरह का हरबा आजमा रही है कि वो किसी तरीके से इस भगोड़े को जो है वो कुर्सी वजारत उज़्मा पे बिठाए। अब कुर्सी पे बैठने का तो जहाँ तक तलक है, वो चले इसे बिठा लिया जाएगा इसको, नवाज शरीफ को, लेकिन अब ज़ाहिर है दरमियान में इलेक्शन का प्रोसेस भी है। अब किसी न किसी तरह यानी मैनिपुलेशन होगी, हर चीज़ होगी। जैसे अब वो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पार्टी बना हुआ है, तो मैनिपुलेशन तो ये करेंगे, लेकिन उसके बावजूद फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो इनको फील्ड में कारकर्दगी जो है वो दिखानी ही पड़ेगी, तब जाकर ये इलेक्शनों में कामयाब होंगे नाज़रीन करम। लेकिन वो कारकर्दगी भी इनके पास अब नहीं रही, क्योंकि 80% से ज़्यादा आवाम जो है उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्होंने इस नवाज शरीफ को वोट नहीं देना। और अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर इनको नाज़रीन करम भले के साथ नज़र आ गया तो उसको वोट भी पड़ेगा, और भले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलना जो है वो इन पर मौत पड़ने के मुतरादिफ है, ये नून लीग का जहाँ तक तलक है। तो बहरहाल देखते हैं 8 फरवरी को,
اور میری آپ سے ہمیشہ کی طرح یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور نکلیں، کسی بھی جماعت کو ووٹ دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کو دیں یا نواز شریف کو دیں یا کسی کو بھی، کسی بھی جماعت کو ووٹ دیں، لیکن الیکشن میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ الیکشن کے علاوہ اس ملک کا کوئی طریقہ ہی کار نہیں ہے، کوئی اس کا حل ہی نہیں ہے. اس کی جتنے کرائسس ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے اس کا اندازہ ہونا چاہیے، اور عوام جو ہے اس کو بھی یہ دن خاص طور پہ 8 فروری کا آپ نے سو کے نہیں گزارنا. آپ نے الیکشن میں ضرور حصہ لینا ہے، آپ نے اپنے ووٹ کی جو ہے وہ نگہبانی کرنی ہے، اس کی رکھوالی کرنی ہے، اور الیکشن میں جو ہے آپ نے ضرور حصہ لینا ہے. ناظرین کرام، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ اس پہ ضرور اپنی رائے دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور